आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर के बीजेपी ने इस बार पूरी तैयारी कर रखी है। बीजेपी के सभी सांसद और विधायक तिरंगा यात्रा को पूरी तरह से संपन्न कराने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हमारे साथ गोरखपुर सांसद रविकिशन जी हैं, जो इसमें बुनकर बस्ती में है। यहाँ पे तमाम जो मुस्लिम परिवार हैं उनके बीच में इन्होंने तिरंगा यात्रा को लेकर के किस तरह से अपील की है, क्या तैयारियां हैं और जिस तरह से तिरंगे को लेकर के सियासत हो रही है, उस सियासत के बारे में रविकिशन शुक्ल क्या सोचते हैं, बात करते हैं। सर ये बताइए, जो आज बच्चों के बीच में आप हैं, मुस्लिम परिवारों के बीच में है, तिरंगा यात्रा को लेकर के क्या अपील आपने किया है? ये तिरंगे यात्रा के साथ पूरा मुस्लिम समुदाय गोरखपुर का जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश का जुड़ा हुआ है। मुस्लिम समुदाय वोट भी कर रहा है। ऐसा नहीं है समुदाय, ये लोग भ्रम अपने अपने जो नेता थे, जिन लोगों की उनको लगता था मुस्लिम समुदाय पे उन लोगों की बपौती है या उनके नेता हैं, वो नहीं। ये समुदाय अब समझ रहा है धीरे धीरे। ये समुदाय हम लोगों को आजमगढ़ भी जितवाया, ये समुदाय हमको रामपुर भी जितवाया। तो ये भ्रम और ये भ्रामक और ये गलतफहमियाँ वो सारे मुस्लिम नेता आप लोग हटा दें, जो लोग हम लोगों को लड़वाना चाह रहे हैं। आज ये तिरंगे के साथ हिंदू भी खड़ा है, इस तिरंगे के साथ मुसलमान भी खड़ा है। इस ज़मीन में हिंदू का भी खून गया है, मुसलमान का भी खून गया। इस आज़ादी में हिंदू का भी खून गया, मुसलमान का भी खून गया। ये बात सब जानते हैं, लेकिन ये कुछ चुनिंदा नेता आके इस सारे भ्रम को फैला के इस नफरत की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस इतने सालों से करती आ रही है, अब उस पर से पर्दा फाश होता नजर आ रहा है। और मुस्लिम समुदाय भी हम लोगों के साथ, इस देश के सबके साथ सबका विकास में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, पूज्य महाराज जी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। बीजेपी पे आरोप भी लग रहा है तिरंगे के साथ सियासत भी बीजेपी कर रही है लोगों के बीच में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये विपक्ष बोल रहा है। जिन लोगों की राजनीति खत्म हो गई, जिनके परिवारवाद वाली राजनीति खत्म हो गई, जिन लोगों की राजशाही थी, महलों में जो रहते थे, उन लोगों को अपनी जमीन से सब उनकी जमीन खिसक गई, तो वो लोग पागल। वो लोग जो एयर कंडीशन से कभी बाहर नहीं निकले, गरीबों का कभी सुना नहीं, बुनकरों का सोचा नहीं। आज बुनकर समाज भी खड़ा है, आज गरीब भी खड़ा है। आज हिंदू को भी मकान मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास तो मुसलमान को भी मिल रहा है। हर घर जल से हिंदू को भी नल मिलेगा, पानी मिलेगा, मुसलमान को भी मिलेगा। 80 करोड़ गरीब जनता को 2 साल से अनाज हिंदू को भी मिल रहा है, मुसलमान। लेकिन ये बोलने वाला कोई नहीं था। ये प्रखर मुखर हम बोलते हैं तो लोगों को तकलीफ होती है कि सांसद रविकिशन क्यों बोलते हैं। मैं स्पष्ट बोलता हूं, उनका चेहरा मैं जानता हूं, ये कांग्रेसियों का और विपक्ष का चेहरा, जो काले कपड़े पहन के कल ड्रामा कर रहे थे सदन में। सर, समाजवादी पार्टी तो समझ गई है और समाजवादी पार्टी भी तिरंगा लोगों के घरों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस अभी तक कंफर्म नहीं हो पाई है कि क्या करेगी। वो क्या सोनिया गांधी या राहुल गांधी अंग्रेज चले गए, कांग्रेसियों को छोड़ कर गए। अंग्रेजी मानसिकता के लोग हैं, मैं बहुत साफ कहना चाहूँगा। अंग्रेजी मानसिकता के लोग हैं, उनको न तिरंगे से मतलब है, न देश से मतलब है, न देश की भावनाओं से मतलब है। तो वो अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी मानसिकता के लोग हैं, पूरे अंग्रेज लोग हैं। उनसे आप अगर कुछ उम्मीद तिरंगे की करते हैं तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं। धन्यवाद। तो सांसद रविकिशन ये मान रहे हैं कि जिस तरह से तिरंगे को लेकर के सियासत चल रही है, उसमें सीधे तौर पे कांग्रेस के जो नेता हैं वो जिम्मेदार हैं और कांग्रेस के नेता पूरी तरह से बीजेपी के इस अभियान को एक सियासत का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि बीजेपी ये चाहती है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में लोग खुलकर इस अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट कर सकें और इसीलिए तिरंगा यात्रा और साथ ही तिरंगा घर घर पहुंचाने की और फहराने की जो योजना है बीजेपी की, वो लोगों तक पहुंचाने का काम तमाम जो सांसद और विधायक हैं वो कर रहे हैं। गोरखपुर में रविकिशन ने भी आज तमाम जो मुस्लिम परिवार हैं उनके बीच में जाकर के तिरंगा यात्रा को सफल बनाने की अपील की और साथ ही लोगों के बीच में उन्होंने तिरंगा बांटा भी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक श्रीवास्तव।